हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 फेजेस के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। और अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये 6 फेजेस क्या क्या है। नंबर 1 सेल्फ लव, नंबर 2 ग्रेटिट्यूड, नंबर 3 फॉरगिवनेस, नंबर 4 मेरा फेवरेट है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। नंबर 5 सेल्फ डिटर्मिनेशन, नंबर 6 ब्लेसिंग्स। तो चलिए अब इन सब को ब्रीफली समझते हैं। नंबर 1 सेल्फ लव। आपके अकॉर्डिंग सेल्फ लव का मतलब क्या है? बहुत से लोगों को ये लगता है कि सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप जैसे भी है अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने आप को जैसे भी आप है वैसे ही पसंद करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि आप अपनी हर कमी को समझे, अपनी हर गलती को एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। आप अपनी हर बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें। आप ये समझे कि बिल्कुल सोच समझकर सही और गलत का फैसला लें। आप ये सोच समझ के डिसाइड करें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। इसी को सेल्फ लव कहा जाता है। सेल्फ लव में ये भी आता है कि आप दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करें, दूसरे लोगों से नफरत ना करें, किसी से भी ज्वेलसी ना करें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से नफरत ज्वेलसी करते हैं तो उसका सबसे पहला असर आपके ऊपर पड़ता है, आपकी बॉडी पे पड़ता है। और अगर आप सच में सेल्फ लव करते हैं तो आप किसी दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। क्योंकि सेल्फ लव का ये सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपको खुद से प्यार करना है, अगर आपको खुद के लिए अच्छा सोचना है तो आपको दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा करना होगा। इसीलिए सबसे पहला फेज है सेल्फ लव। फेज नंबर 2 ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक बहुत पावरफुल चीज है। जिस तरह से सेल्फ लव आपकी लाइफ में लव को इंक्रीज करता है, उसी तरह से ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। इसको ध्यान से समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके टीचर्स अच्छे नहीं है या किसी कारण से आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है और अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, अगर आप हेल्दी हो तो आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। आप नेचर की हर चीज के लिए जो भी आपके काम आ रही है उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। अपनी पर्सनल लाइफ में 3 चीजों को धन्यवाद कीजिए। नंबर 2 अपने स्कूल और काम पर जहाँ भी आप जाते हैं 3 चीजों के लिए वहाँ भी धन्यवाद कीजिए। और नंबर 3 आप जैसे भी हैं, आपका बिहेव कैसा भी है, आप अपनी लाइफ में जो भी है वहाँ भी 3 चीजें ढूंढकर धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। और हैप्पीनेस बढ़ने का कारण ये है कि आप सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस कर रहे हो। और अगर आप अच्छी चीजों पर ही फोकस करोगे तो बुरी चीजें अपने आप कम होने लगेगी। और अगर वो होगी भी तो उनके पास ये पावर नहीं होगी कि वो आपको ज्यादा हर्ट कर सके या आपको ज्यादा बुरा महसूस करवा सके। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड का यूज जरूर करिए। फेज नंबर 3 फॉरगिवनेस। जिस तरह से ग्रेटिट्यूड जरूरी है उसी तरह से माफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन लोगों को भी माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने आपको हर्ट किया। और अपने आप को भी माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो भी किया वो सही था। उनको माफ करने का मतलब ये है कि अब आप उस चीज से मूव ऑन करने के लिए तैयार है। अब आप उनको ये पावर नहीं देते कि वो आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सके। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी एनर्जी, आप अपने थॉट्स उन पर लगा सके। क्योंकि अगर आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जी उन्हीं पर लगी रहेगी तो आप अपनी जिंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको माफ करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो हुआ उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना और अपने आप को माफ करना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने पास्ट को भुलाना चाहते हो तो फॉरगिवनेस एक बहुत ही पावरफुल चीज है।
फेज नंबर 4 जो मेरा फेवरेट फेज है वो है विजुअलाइजेशन। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप अपने आप को आज से 3 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं और फिर उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। लेकिन याद रखिए आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और अगर आप जिस चीज पर अभी काम कर रहे हो देखिए कि आप 3 साल बाद कहाँ होंगे, आप उस काम में कितने सक्सेसफुल बन चुके होंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपके गोल में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, जब आप उसके बारे में सोचो तो आपके दिल में थोड़ा डर महसूस होना चाहिए, और नंबर 2, आपको थोड़ी एक्साइटमेंट महसूस होनी चाहिए। डर इसलिए क्योंकि आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या इतना बड़ा काम मैं कर पाऊंगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, और ये आपको तभी महसूस होगा जब आप एक बहुत बड़ा गोल डिसाइड करोगे। नंबर 2, एक्साइटमेंट ये होनी चाहिए कि जब ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी, मैं कितना सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मैं कितना खुश हो जाऊंगा। इन चीजों को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। बियांका एंड्रेस्कू एक कैनेडियन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने 16 साल की उम्र से यूएस ओपन्स को जीतने का सपना देखा था और सेरेना विलियम्स को हराने का सपना देखा था, और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उसके पीछे वो विजुअलाइजेशन और अपने हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा क्रेडिट देती है, और आज उनका रैंक पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 है। इसीलिए विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप इसका सही तरीके से यूज करें और इसके साथ अपने एक्शंस को जोड़ दें तो आप अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका गोल टेनिस प्लेयर का ही हो, आपका गोल एक योगा टीचर बनने का हो सकता है, आपका गोल एक अच्छा म्यूजिशियन बनने का हो सकता है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका गोल है उसमें एक अच्छे खिलाड़ी को देखिए या एक अच्छे म्यूजिशियन को देखिए, एक अच्छे टीचर को देखिए, और फिर उस जगह पर अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि जब आप वहां होंगे तो आप कैसा फील करोगे अपने आप को। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखिए और देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। इस तरह से विजुअलाइज करके और उसके साथ अपने एक्शंस को जोड़ के आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। जिस तरह से पहले जो 4 पॉइंट के बारे में बात की गई उनकी सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इसको ध्यान से समझना होगा। आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अपने लिए डिटर्मिन्ड रहो। मतलब आप अपने आप पूरी तरह से ऑनेस्ट रहो कि अगर आप नशा कर रहे हो तो वो आपको नुकसान करेगा, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपका ही नुकसान करेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आज आप कोई कदम नहीं उठाओगे तो कल आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको अपने दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में इस टाइम के बीच मैं योगा, वर्कआउट, मेडिटेशन करूंगा। इवनिंग में मैं इस टाइम आधे घंटे के लिए कुछ अच्छा पढ़ूंगा, कुछ अच्छा देखूंगा। रात को सोने से पहले मैं ये अच्छी चीज करूंगा जिससे मेरा एक प्रॉपर माइंडसेट फॉर्म हो। आपको अपने काम के लिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिटर्मिन्ड रहना होगा, वरना आप अपनी जिंदगी में कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। अगर आप चाहते हो कि ये यूनिवर्स या वो एनर्जी जिसको भी आप मानते हो वो आपके साथ ऑनेस्ट रहे, आप बिना मेहनत किए और बिना अपने ऊपर काम किए किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं लास्ट फेज के बारे में। नंबर 6, ब्लेसिंग। आप किसी भी कल्चर को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो और आप किसी भी शक्ति को मानते हो, बस आपको आंखें बंद करनी है और ये ब्लेसिंग्स मांगनी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं इन चीजों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और अब आप मुझे इसको पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मेरा साथ दीजिए और मुझे आइडियाज दीजिए। बस आपको ब्लेसिंग्स मांगनी है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए और उससे अपने गोल को पूरा करने के लिए एनर्जी मांगिए, पावर मांगिए और विजडम मांगिए। तो ये थे 6 फेजेस जिनको आपको हर रोज फॉलो करना चाहिए। इनको आपको हर रोज छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसको हर रोज फॉलो करोगे तो ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बस इस चीज को एक बार फॉलो करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी इम्प्रूव हो रही है। अब इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन देखते हैं। इस पूरी वीडियो से हमने क्या सीखा? नंबर 1, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमें हमेशा छोटी छोटी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी में और खुशियां बढ़ेगी।
नंबर 3, पास्ट में जो भी हुआ, जिसने आपके साथ बुरा किया या फिर आपसे कुछ गलती हुई, उसके लिए अपने आप को और दूसरों को माफ कर दीजिए और मूव ऑन करिए। नंबर 4, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं और जो भी आप पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। देखिए कि आज से 3 साल बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 5, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे और काम करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नंबर 6, अगर आप किसी भी शक्ति को मानते हो तो उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उससे अपने गोल को पूरा करने के लिए एनर्जी और पावर मांगिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।